अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। लॉन के मेरे सफाई शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह एट लास्ट। सबसे जो लास्ट काम होता है ना घर का, वो यही होता है। क्योंकि बाहर आपको पता है, मैंने वीडियो शेयर की थी कि जो एंट्रेंस है, जो हमारा पोर्च का एरिया है, वहाँ पे मार्बल लग रहा था। फिर उसके बाद पहले तो काफ़ी ही देर हम लोग सोचते रहे टाइल्स लगानी है या मार्बल लगाना है। तो जब वो डिसाइड हो गया, फिर वो लगने ही लगा। फिर उसके बाद इतना मटेरियल, ज़ाहिर बात है, लॉन में जाता है तो इतना गंद मचा हुआ था। इसलिए फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसको एंड में ही ठीक कराएंगे, क्योंकि इतने सीमेंट गिरता है, इतना वाइट सीमेंट गिरता है, रेत इतनी इतनी होती है, फिर ईंटें होती हैं, पत्थर होता है, काफ़ी कुछ होता है। फिर सफाई करनी आसान नहीं होती है, फिर दोबारा से करनी पड़े तो मुश्किल हो जाती है। तो मैंने आपको दिखाया है कि पुदीना मेरा लगा हुआ था, शुक्र है वो बच गया हुआ है। एलोवेरा के मेरे पौधे निकले थे तो वो कुछ डैमेज हो गए हैं, कुछ बच गए हैं। और पपीते के मैंने बीज डाले थे तो पपीते के पौधे भी निकल आए हुए हैं। और कुछ गमले जो है माली ने उठा के तो साइड पे रख दिए। मतलब वो इस तरह से साइड पे रखे, हालांकि माली ने तो गमलों की, पौधों की देखभाल करनी होती, तो उसने बिल्कुल ही हटा के साइड से बिल्कुल ही कॉर्नर में रख दिए। तो बड़ा मुश्किल है अभी उनको। मैं देखती हूँ, उसको कहती हूँ कि कहाँ पे रखे हैं भाई। तो बस वो मैं बाहर से थोड़ा सा पुदीना तोड़ के ले आई। मैंने कहा चले लस्सी बनाऊंगी तो उसमें डालूंगी। और करेले बनाने थे, तो करेले बनाने के लिए मैं करेले निकाल के रखे हैं, धो के रखे हैं उनको। उतनी देर में मैं चाय पी लेती हूँ। आज चाय का कलर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और मैं बड़े इजी रिलैक्स होके, क्योंकि मैंने जो करेलों के लिए ना वो गोश्त भी रख दिया था पकने के लिए, तो वो हल्की आग पे एज़ यूजुअल जिस तरह मैं रख देती होती हूँ वो पक रहा था। और करेले मैंने बस उनको छील के और फ्राई करने हैं। तो मेड का वेट कर रही हूँ, होप सो आ जाए। एक तो बगैर बताए छुट्टी कर लेती होती है मेड, तो फिर पहले तो 12 बजे तक उसका वेट करना पड़ता है। 12 ज़ाहिर है मैं कुकिंग में लग जाती हूँ तो फिर 1 बज जाता है। तो वो करते तो इतना सारा दिन निकल जाता है ना, तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा आता है, भाई एटलीस्ट तुम बता के छुट्टी किया करो। तो बस जी, ये गोश्त देख लें आप, इतना अच्छा सा गल गया हुआ है। इसको बस अब मैं मसाला वगैरह डाल के, इसको ऑयल डाल के, टमाटर डाल के भून लूँगी अच्छे से। करेले फ्राई हो रहे हैं और करेले बड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो मैंने इस दफ़ा करेले जो हैं थोड़े पकाए, क्योंकि हमारे यहाँ इतना सालन यूज़ ही नहीं होता, रात को तो कम ही कोई खाना खाता होता है, तो फिर इतना इतना बच जाता है। फिर वो स्टोर करना, फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और बनाया जाए फ्रेश, वो भी पड़ा रह जाए। कोशिश करती हूँ मैं थोड़ा ही बनाऊँ। और फिर मैं जब करेले बनाती हूँ तो फिर वो जो है ना, उसके जो छिलके होते हैं वो अलग से मैं रख लेती होती हूँ, उनको नमक डाल के उनको अच्छा सा निचोड़ लेती हूँ, और वो एक नेक्स्ट टाइम फिर बन जाती है कोई साइड डिश। मतलब उसमें प्याज टमाटर डाल के तो वो अच्छे से फिर से यूज़ हो जाती है, एक डिश बन जाती है। आप लोग बताएं, आप लोग करेले गोश्त ज़्यादा बनाते हैं, करेले कीमा ज़्यादा बनाते हैं? मुझे जो पर्सनली ना कीमा करेले बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी अम्मी जो है कीमा करेले ज़्यादा बनाती होती थी। करेले गोश्त भी हमारे घर बनता होता था, लेकिन कीमा करेले जो है ना, उसका और जायका, उसका और टेस्ट होता है कि वो हरने वाले में कीमा भी आ रहा होता है, साथ ही प्याज और ये करेले भी आ रहे होते हैं। और पहले तो ये है कि माँ बाप के घर जो है ना ज़रा नखरे होते हैं, क्योंकि मुझे बेसिकली करेले इतने पसंद नहीं होते थे, मैं और मेरा भाई। और भिंडी भी मुझे इतनी पसंद नहीं होती थी। अब क्योंकि खुद सारा कुछ करना है कि भाई भिंडी नहीं खानी है तो अपने लिए अलग कुछ बनाया जाए,
लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत पड़ गई। अब मैं करेले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे ख्याल है एज के साथ जो है ना आपको फिर आ जाता है चेंज, आपके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। घर में मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड को तो वैसे ही बहुत पसंद आते हैं करेले, उनके तो फेवरेट होते हैं। तो मेरी बेटी को नहीं है पसंद। हाँ, लेकिन भिंडी तो हमारे घर हर किसी को पसंद है सिवाय मेरे। ये जी नेक्स्ट डे है, ये जुम्मे का दिन है खैर से, तो मैं हलीम बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने तो मुश्किल काम ढूंढ लिया जुम्मे वाले दिन, वरना मैं सबसे इजी काम आपको पता ही करती होती हूँ जुम्मे वाले दिन। तो खैर एक काम मेरा हुआ था, मैंने अच्छा जो चिकना वाला गोश्त था ना वो मैंने पका के बॉईल करके वो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। तो बस गोश्त तो गला हुआ है, अब दालें गलनी बाकी हैं। दालें मैंने रख दी हैं, भिगोई हुई थी काफ़ी। तो अब मैं अपना नाश्ता करूँगी। अंडा पराठा, छोटे साइज़ का मैंने बनाया पराठा। ये दरवाज़े के बाहर हमारा मुर्गा बैठा रहता है। अब जैसे जैसे मैं जा रही हूँ वो समझ जाए मुझे पकड़ने आ रही है। तो अल्लाह का शुक्र है मौसम अच्छा हुआ, थोड़ी अच्छी ठंडी हवा चली। बस जिस टाइम पे हवा चल रही होती है ना और बारिश नहीं हुई होती तो मौसम बहुत अच्छा होता है। तो चिड़ियों ने ही अच्छी जगह बनाई हुई है अपनी। इतनी दफ़ा जो है ना मेरे हस्बैंड ने यहाँ से इसका कवर उतारा है कि यहाँ पे घोंसला ना बनाए, लेकिन वो और हर दफ़ा उनका घोंसला हटा दिया जाता है यहाँ से, लेकिन वो हर दफ़ा यहीं पे वेट करती हैं। एसी के दरमियान में पता नहीं कौन सी छोटी सी जगह ढूंढी हुई है, वहीं पे ये अपना घोंसला बनाती हैं और फिर अंडे देती हैं। तो जी जनाब, ऑर्डर किए हुए थे आम, वो खैर से आ गए हुए हैं। तो अभी कच्चे हैं इसलिए फिर उनको बाहर रखा हुआ है, थोड़ी हीट उनको मिले। और अनवर रटोल एज़ ऑलवेज़ मेरे हस्बैंड के बहुत फेवरेट हैं, इसलिए उन्होंने हमें भी इसी पे लगा दिया है। और फेवरेट आम है अनवर रटोल। इस आम को तो जहाँ भी जिस कमरे में भी रखो उसकी खुशबू ऐसे महकती है कि लगता है कि पता नहीं कितना अच्छा सा कोई खुशबू वाला प्लांट या पौधा रखा हुआ है। तो बस जी बेंजी को यहाँ पे कोई एक छोटा सा छिपकली का बच्चा मिल गया है। वह उसको मैंने ही दिखाया क्योंकि वो कहीं दरवाज़े के नीचे से, या दरवाज़ा मैंने खोला ही है ना तो वो अंदर आ गया। छोटा सा ही था तो मैंने कहा इसको पकड़ के तो इसको बाहर निकाल देगा। तो वो उसने उसको पंजे से मार मार के जो है ना